नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के एक बड़े तांत्रिक, देश के एक बड़े कथावाचक उत्तम स्वामी अपने खिलाफ एफआईआर के डर से फरार हो गए हैं। ये कल दोपहर के पहले ही फरार हो गए हैं, लेकिन उनके भक्त पूरी मीडिया को ये कहते रहे कि उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वे किसी भक्त के घर चले गए हैं। सारी बातें झूठी हैं। सच ये है कि उत्तम स्वामी फरार हो गए हैं। और दूसरी खबर यह है कि उत्तम स्वामी से जो पीड़िता युवती है जिसने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसे पुलिस सुरक्षा मिल गई है। आप जानते हैं, उस पीड़िता ने 3 दिन पहले एक पत्र भेजा था, ईमेल भेजा था दिल्ली पुलिस को और सुरक्षा मांगी थी क्योंकि वो एफआईआर करना चाहती है। आज बड़ी खबर यह है कि कल दोपहर 2 बजे से राजस्थान पुलिस ने उसके पूरे परिवार को सुरक्षा दे दी है, युवती को सुरक्षा देती है। अब मैं खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल आप जानते हैं कि ये उत्तम स्वामी हैं, ये एक बड़े तांत्रिक हैं, अपने आप को बड़ा संत बताते हैं। ये इन्होंने खुद को महर्षि और महामंडलेश्वर तक बता रखा है और इन पर बेहद गंभीर आरोप हैं। अब मैं उन आरोपों को नहीं दोहराऊंगा। एक युवती ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो ये लगाए थे कि जब वो नाबालिग थी तब उसके साथ कुछ गलत हुआ। आप समझ सकते हैं, हम उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहते, लेकिन इतना है कि युवती पिछले कई दिनों से प्रताड़ित थी और उसने उत्तम स्वामी के खिलाफ एफआईआर करने की घोषणा की। उसने ये भी कहा युवती ने कि मैं एफआईआर कराना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सुरक्षा दी जाए। जिस समय युवती ने ये ईमेल भेजा था दिल्ली पुलिस को, उस समय उत्तम स्वामी तथाकथित स्वामी जबलपुर में कथा कर रहे थे और ये कथा करा रहे थे। वहाँ के विधायक और वहाँ के तमाम लोग, प्रमुख लोग करा रहे थे। अब बेचारे विधायक का क्या दोष या दूसरे लोगों को क्या दोष। हमारे भारत में तो हम भेष को भी प्रणाम करते हैं और यही हुआ कि जो लोग कथा करा रहे थे वो ठगा सा महसूस कर रहे थे। कल परसों जैसे ही हमने खबर चलाई है, उसके बाद देश भर में हंगामा। सबकी खबर को सब लोग वो कर रहे हैं कि वाकई सबकी खबर ने हिम्मत के साथ खबर चलाई। हमारे पास कितने दवा होंगे, क्या क्या लोग कह रहे होंगे, पर हम तय कर चुके हैं कि हम पूरी तरह हर संभव कोशिश करेंगे उस युवती का साथ देने की जिसके साथ में दुराचार हुआ, गलत काम हुआ और जो कुछ है वो बहुत ज़्यादा मैं बार बार कहूँगा कि मैं महिमा मंडन नहीं करूँगा जो गलत काम हुआ, लेकिन हम वो युवती के साथ खड़े नज़र आए। लगभग 15-20 दिन पहले युवती ने हमसे संपर्क किया था। हमने उस पूरा रिसर्च किया है और ये सारी सामग्री, तमाम सारे सबूत, तमाम सारी जानकारियाँ सबकी खबर के पास हैं। हम दावे से कह सकते हैं कि वो कहीं भी छुप जाएं, कहीं भी फरार हो जाएं, आने वाले दिनों में उत्तम स्वामी सिर्फ और सिर्फ जेल में दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से, खुली आंखों से वो सारे सबूत देखे हैं। अब मैं चलता हूं जबलपुर, जहां उत्तम स्वामी ने परसों तक कथा की। परसों जैसे ही हमारा ये कार्यक्रम रिलीज हुआ है, जैसे ही लोगों को पता चला है, उत्तम स्वामी कल की कथा में नहीं पहुंचे। कल की कथा में उन्होंने एक कह सकते हो कि व्यासपीठ से धोखा किया, व्यासपीठ छोड़ के भाग गए वो, और कहा यह गया कि वो उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्हें फला बीमारी हो गई है, वो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ये भी खबरें आ रही थी कि 15 तारीख यानी कि कल शिवरात्रि को कोई बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। हम सारे खुलासों का इंतजार कर रहे हैं। वे खुलासा करेंगे तो यहाँ भी खुलासे का बहुत सारा संसाधन और मटेरियल रखा है, प्रूफ रखे हुए हैं, जिसमें उत्तम स्वामी ने खुद स्वीकार किया है कि इस बेटी के साथ उन्होंने गलत किया। वो कहते हैं कि मैंने ईश्वर की इच्छा पे किया, भगवान चाहते थे। सारी चीज़ें हैं, आप आइए, खुलासा करिए, फिर हम भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल कल उत्तम स्वामी फरार हो गए। आज तक उनका अता पता नहीं है, किसके यहाँ रुके हैं, कहाँ गए हैं, किस गाड़ी से गए हैं, किस दिशा में गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। उनके बड़े बड़े जो शिष्य हैं वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक खबर मैं यहाँ तक बताऊँगा। अगली खबर ये बता रहा हूँ कि जो पीड़िता युवती है वो राजस्थान की रहने वाली है। कल दोपहर 2 बजे राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारी उसके पास गए, उनके पिता के पास गए थे।
उन्हें बताया कि हमें ऊपर से निर्देश है आपके बच्चे को और आपके परिवार को सुरक्षा देने के। उसके बाद में 2 सब इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले दोपहर में उसके घर तैनात कर दिए गए हैं, ऐसी सूचना आ रही है। आज वो बच्ची पुलिस सुरक्षा में अपने किसी रिश्तेदार के घर शिफ्ट हो गई है। कहाँ हुई है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है। आज पुलिस ने उसको सुरक्षित उस स्थान पर पहुंचा दिया है जहां उनका परिवार जाना चाहता था, जहां उनका परिवार शिफ्ट होना चाहता था। हमारे पास खबर है कि आज तड़के 3-4 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पूरा परिवार अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट हो चुका है और बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। अब हमें लगता है आने वाले कुछ घंटे उत्तम स्वामी के जीवन के लिए निर्णायक घंटे हैं, क्योंकि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होगी, जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी उत्तम स्वामी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना होंगी। कहाँ छुपेंगे, कब तक छुपेंगे, ये सारी चीज़ों पर आप और हम सब नज़र रखेंगे। और उत्तम स्वामी बहुत जल्दी आपको जेल के सीखचों में नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल हैं। अब सवाल ये है कि ये केस कहाँ चलेगा, एफआईआर जहाँ होगी वहीं केस चलेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई एसआईटी गठित करेगा, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी नज़र है, देखते हैं। फिलहाल आज की बड़ी खबर यह है उत्तम स्वामी फरार हो गया है और बच्ची को सुरक्षा मिल गई है, उस पीड़ित युवती को सुरक्षा मिल गई है। खबरें मेरे पास बहुत हैं, समय आने दीजिए, एक एक करके बताऊंगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए।